नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी का सरकार बना जी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा काला धन लाएंगे, प्रत्येक जनता के खाता में 15 लाख रुपया जाएगा, प्रत्येक साल 2-2 हजार नौजवानों को नौकरी देंगे और बिहार को विशेष पैकेज देंगे। नीतीश जी ने पूरा सदन से पास करा के विशेष राज्य के लिए भारत सरकार को भेजी। आज फिर नीतीश जी मिल गए भाजपा से तो उनका स्वर बदल गया। बंदी जो है मतदान निरीक्षण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने देख रहा है कि हमारा जो वोट घटा है उस वोट को हम 20-30% गरीब, लाचार, बेबस, किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित, अकलियत के जो लोग हैं अपने बाल बच्चा के रोजी रोजगार के लिए जो बंगाल जाते हैं, जो पंजाब जाते हैं, जो गुजरात और हरियाणा जाते हैं, जो क्या नाम है मतलब अदर स्टेट में जाकर भी जाके कमाते हैं और फिर आके यहाँ वोट देते हैं। अब वो नहीं रहेंगे तो उनका तो मतदाता सूची में नाम ही नहीं आएगा। तो नाम जब नहीं आएगा तो बिहार का नागरिक नहीं रहेंगे, वो भारत का भी नागरिक नहीं रहेंगे, वहाँ तो उनके पास कोई प्रमाण मिलेगा नहीं। तो इसलिए मतदाता सूची जो चुनाव आयोग है वो एक किरानी के रूप में भारत सरकार का काम कर रहा है। इसलिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बहाने जो बिहार को त्रासदी दे रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन सर कभी आधार कार्ड कभी वोटर आईडी कार्ड के लेकर जो है से बराबर मामला होता है, सब जगह जाइए तब आधार कार्ड से टैग हो गया, तो फिर इसमें वोटर आईडी कार्ड का क्या ये आ गया जो इतना ये जनता को कंफ्यूज कर रहा है। जैसे गांधी जी के 3 बंदर में एक बंदर नीतीश जी बने थे कि हम यहाँ शराबबंदी करें। 29 से 30 हजार करोड़ रुपया प्रत्येक साल बिहार को घटा हो रहा है। और सर शराबबंदी पे बात की, क्या शराबबंदी सफल लग रहा है क्या? नहीं सर, उनके जो जदयू और भाजपा के एमएलए एमपी सरकार के लोग शराब खुलेआम बेचवा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के प्रोटेक्शन में बेचवा रहे हैं। ये बिहार के लिए और गरीब का बच्चा यदि कहीं पी लिया या तो मर जाता है या जिंदा रहता है तो जेल में चला जाता है। चलिए देख सकते हैं कि कह दिए कि शराबबंदी जो है पूर्णतः जो है से बंद के बारे में दुकान बंद करवा रहे हैं हम लोग, ये लोग मनमानी कर रहे हैं। इन लोग को कह रहे हैं दुकान बंद करने के लिए, चक्का जाम रहेगा, पूरा बिहार बंद रहेगा। क्या उम्मीद है सरकार इस पर सुनवाई करेगी? सुनवाई नहीं लेगी तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, भारत बंद करेंगे पक्का। बंद करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो लोग वोटर लिस्ट से गरीब, वंचित, दलित का नाम काटने का काम किया है नरेंद्र मोदी, और चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के इशारे पे चल रही है। इसको क्या चाहते हैं? वापस लेना चाहिए? वापस लेना चाहिए। जिस वोटर कार्ड से हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो चेयर पे बैठे हुए हैं वही वोटर कार्ड से, और हम लोग तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स उनको लाके कहाँ दे। आप जानते हैं कि बिहार में 70% लोग बाढ़ से ग्रसित होते हैं इस समय, तो अपना जान बचाए, बच्चों को बचाए, माल मवेशी को बचाए, कि उनको जाके फॉर्म फिलअप करके उनको भर के दे कि हम नागरिक हैं, हम वोटर हैं। जी आपका परिचय क्या है? मेरा नाम यादव बीना भारती है। जी क्या कुछ कहेंगे? अभी तो दुकान आपने सफलतापूर्वक बंद करा दिए हैं। देखिए ये कोई किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये जन जन की लड़ाई है, ये सबकी हक अधिकार का लड़ाई है। अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, आप नागरिक ही नहीं रहेंगे, तो आपको कोई किसी भी चीज़ का कोई भी हक ही नहीं रहेगा, आप यहाँ के नागरिक होंगे ही नहीं। बात को समझिएगा। तो उन्हीं की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, जो कि वो लोग नहीं समझ रहे हैं। उन्हीं की हक अधिकार के लिए उनको बताया जा रहा है कि भाई अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम गया तो आप गए, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये इस चीज़ को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो अचेत अवस्था में चले गए हैं, जिनका सोच समझ एकदम खत्म हो गया है, कभी किसी के ऊपर
गमला फोड़ देते हैं, कभी किसी को किसी तरह गलत तरीके से मानसिक स्थिति एकदम बिगड़ गया है। वो अभी वोटर लिस्ट को रद्द कर दिए हैं, वोटर लिस्ट को अभी फरवरी में नया वोटर लिस्ट जारी की, उसको रद्द कर दिया और नया फरमान जारी किया कि फिर से वोटर लिस्ट बनेगा। जिस वोटर लिस्ट के कारण वो केंद्र में सरकार बनाई हुई है, जो बैठे हुए हैं गद्दी पे, उस वोटर लिस्ट को ये गलत साबित कर रहे हैं। तो भाई आप भी पहले इस्तीफा दो ना, आप पहले वहाँ से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद यहाँ का रद्द करवाएंगे। तो ये वोटर लिस्ट, मेरा परिचय हुआ, मैं सुचित्रा चौधरी, जिला अध्यक्ष वैशाली महिला सेल से। क्या कहेंगे आज बिहार बंदी को लेकर? आज बिहार बंद हो रहा है। नीतीश कुमार जी अचेत हो गए हैं, समझिए कि उनके शरीर में जान ही नहीं बचा है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। उसके साथ साथ एनडीए सरकार, अभी जो नरेंद्र मोदी जी अभी जो चुनाव आयोग को मिला लिए हैं अपने पक्ष में, सभी गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम कर रहे हैं। अभी जो फर्जी अगर ये वोटर लिस्ट है अभी का, तो अभी जो 40 सांसद है उनको पहले फर्जी घोषित करे, तब वोटर लिस्ट को पहले उनका जात। जो ये किए हैं आदरणीय ये मोदी जी, अमित शाह जी, वो अपना नागरिकता प्रमाण पत्र देना, तो हम हम भारतवासियों से या हर वोटर लिस्ट में जिनका नाम क्यों मांगा जा रहा है, उनके मन में खोट है। यानी कि बिहार को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार जी का मानसिकता खत्म हो गया है, वो तो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए उनको कान भर के सोचने समझने की शक्ति उनको खत्म हो गई है। इसलिए मोदी जी उनको कह के और बिहार के जनता को, जो गरीब गुरबा है, अभी जो बाहर प्लान किए हुआ है, बाहर में कमा रहा है, रोजी रोजगार है, अभी बाढ़ का समय है, सब कहीं कागज दह गया, कहीं बह गया, क्यों कागज देंगे हम? अपना नागरिकता क्यों साबित करेंगे? हमारे बाप दादा, हमारा वोटर लिस्ट है, बैंक का अकाउंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस है, तब हम आपको किस चीज के लिए हम नागरिकता आपको दें? क्यों दें? बिहार में जिस तरीके से आज बंदी किए हैं, इससे सरकार की कहीं ना कहीं जो है इस पर निगाह पड़ेगी और वापस ले पाएंगे? बिल्कुल लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो समझ जाइए चरणबद्ध आंदोलन होगा। प्रदर्शन किए, फिर वैसा कीजिए। बिल्कुल भारत बंद की। और हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, और हम लोग साथ में है, महागठबंधन में है हम लोग। और अगर इस बार इस आंदोलन से अगर सरकार नहीं समझी, तो इससे भी पूरा भारत का चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे। क्या उम्मीद लग रहा है, जिस तरीके से आज झंडा राष्ट्रीय जनता दल के झंडा लिए खड़े हैं, अगर वापस नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। अभी तो सिर्फ बिहार में हुआ है, पूरे भारत जाम कर देंगे। लेकिन बिहार में ही तो सिर्फ लागू किया गया है ये आधार, ये वोटर आईडी कार्ड के लिए। क्या बोले? सिर्फ बिहार में ही तो लागू किया गया है ना कि वोटर आईडी। बिहार में किया गया है, लेकिन शामिल तो हमारे प्रधानमंत्री ही हैं, मास्टर तो टीचर तो वही हैं पूरे देश का। अब बिहार में जो षड्यंत्र चल रहा है, उन्हीं के इशारे पे चल रहा है ना, उन्हीं के इशारे पर चल रहा है। हमारे नीतीश जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और चुनाव आयोग तीनों मिले हुए हैं, और तीनों मिल करके ये साजिश कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसा हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे, अपने लोकतंत्र को बचाएंगे। जो नियम है वापस लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, लेना नहीं चाहिए। मेरा नाम सरिता राय है, महिला प्रकोष्ठ से जिला प्रधान महासचिव हूँ।